नमस्ते, स्वागत है आपका कायरल टैरो में। तो आज हम देखेंगे कि आने वाला समय कैसा है आपका। ठीक है, तो हमारे पास दो पाइल है, पाइल 1 और पाइल 2। आपको जो पाइल पिक करने का मन कर रहा है वो पिक करिए, दोनों सुनने का मन है दोनों सुनिए। हम इसमें पहले चेक करेंगे आपकी एनर्जी कि अभी आसपास आपके क्या चल रहा है। अगर वो मैंने एनर्जी मैच कर रही है तो वो पाइल आपकी है, अदरवाइज शायद वो पाइल आपकी नहीं होगी। तो चलिए हम चूज करते हैं पाइल को। पाइल 1 है पार्वती, सो देवी पार्वती हैं पाइल 1, और पाइल 2 है भगवान विष्णु। ठीक है, तो जो भी आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं जिसकी तरफ, उसको पिक कर लीजिए और हम आपसे मिलेंगे आपकी पाइल की तरफ। ठीक है, तो पाइल 1, नमस्ते पाइल 1। तो आपने चूज़ किया है देवी पार्वती को। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आपका आने वाला समय कैसा है। ठीक है, उससे पहले हम एक बार ये देखेंगे कि आपकी एनर्जी आसपास क्या चल रही है। तो ये हमारी करंट एनर्जी है, ये हमारा आपका आने वाला समय है, और ये मैसेजेस हैं भगवान की तरफ से। तो अगर ये करंट एनर्जी आपकी मैच करती है तो ये पाइल आपका है, नहीं तो आप दूसरा वाला पाइल चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो देखें आपकी करंट एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, सॉर्ड। थोड़े क्लैरिफायर्स लेते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो पाइल 1, आपकी जो करंट एनर्जी ऐसा है कि आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, और आप उसको बड़े मन से कर भी रहे हैं। ठीक है, बहुत बिजी होंगे आप, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी निभा रहे हैं। आप थोड़ा सा फिज़िकली स्ट्रेस्ड भी होंगे। आपको कहीं पे कोई एक डिसीज़न लेना है, यहाँ पर डिसीज़न लेना बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, और वो डिसीज़न लेना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तरफ आपके मन का डर है और दूसरी तरफ आपका पैशन है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हुआ है डेविल से, स्ट्रेंथ क्लैरिफाई हुआ है 5 ऑफ पेंटिकल्स से, और 2 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हो रहा है नाइट ऑफ कप से। हाँ, तो पाइल 1 यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है जो या तो आप जिसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं या आप जिसको पूरा करना चाहते हैं, इसकी तरफ आपको डिसाइड करना है। 2 में से एक चीज़ चूज़ करना है, या 2 में से एक रास्ता चूज़ करना है, 2 में से एक चीज़ चूज़ करनी है। आगे क्या करना है आपको, अभी तक आपने जो किया है सही किया है, अपने हिसाब से किया है, पर आगे क्या करना है उसका असर आपकी स्टेबिलिटी पे पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे पड़ेगा। थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस भी हैं यहाँ पे। अगर आप ये देखें तो मुझे यहाँ पे ग्रीन और ब्लू और पर्पल टाइप का कलर दिख रहा है। तो कोई चीज़ है जो आप जितना करना चाहते हैं उतना ऐसा लग रहा है कि कर नहीं पाएंगे, और ये करना सही है कि नहीं है, ये भी एक चीज़ लग रही है आपको। एग्ज़ाम्पल जो मन में आ रहा है वो ये है कि मान लीजिए आपको जॉब चेंज करना है, कंप्लीटली फील्ड चेंज करना है आपको अपना। ठीक है, तो आप मेडिकल फील्ड में थे, आपको मेडिकल फील्ड छोड़ के किसी और टेक्निकल फील्ड में जाना है। तो आप ऑलरेडी मेडिकल फील्ड में कनेक्टेड हैं, आपको सब कुछ पता है, सारी एक्सपर्टीज़ है आपकी, लेकिन आप मेडिकल के टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको वो ज़्यादा पसंद आता है। तो अब इससे आपको आपके पैसे पे फ़र्क पड़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको ये नहीं पता कि आगे भविष्य क्या होगा। तो कोई चीज़ है जो आपको शुरू से शुरू करना है, जो आपके मन में है, लेकिन आगे क्या होगा उसकी क्लैरिटी नहीं है आपको। दूसरा एग्जांपल लूँ, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप रिलेटेड नहीं लग रहा, बट अगर हम रिलेशन से भी रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं तो रिलेशन में ऐसा है कि कोई रिलेशन है
कोई दो रिलेशन है जिससे आपको दोनों से ही प्यार है, एक एक के पास जाएंगे तो दूसरे को परेशानी होगी, एक को पकड़ेंगे तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर एडजस्टमेंट है। तो आपको डिसाइड करना है कि आगे कैसे बढ़ना है। तो अगर आपकी लाइफ में डिसीजन है, क्योंकि यहाँ पे और कहीं पर चेंज की वजह से कुछ डर मन में आ रहा है, ख़ास तौर से फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की या फिर इमोशनल इंस्टेबिलिटी का, तो ये पाइल आपके लिए। और ये जो भी आपको आगे बढ़ना है उसमें रिस्ट्रिक्शन भी कुछ होना चाहिए, कि आपको लग रहा है कि ये ऐसी ऐसी बाधाएं हैं इसमें आगे बढ़ने में। जैसे आपको नौकरी छोड़ के बिजनेस करना है तो आपको ऑब्वियसली पैसा कैसा आएगा, कितना आएगा, कहाँ आएगा, वो नहीं पता है। तो अगर ये एनर्जी मैच करती है तो ये पाइल आपका है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आने वाला समय कैसा है आपका। इसमें कुछ भी आ सकता है। 6 ऑफ लोटस, आपको अपने मेंटल परेशानी से निजात मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा स्टेबल रहना। मैं बताती हूँ, 1 मिनट। जस्टिस, जैसा कर रहे हैं वैसा आपको रिटर्न में मिलने वाला है, ठीक है। एम्प्रेस, बहुत बढ़िया। क्लैरिफायर ले ले। तो पाइल 1, आपका आने वाला समय क्या है कि आप अगर दोनों चीज़ को साथ में, अगर आपको कोई एक चीज़ डिसाइड करनी है तो आपको अभी एक चीज़ डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें एक साथ लेकर चली जा सकती हैं। आपके मन का कुछ डर है, ठीक है, वो मन का डर आप कंट्रोल कर पाएंगे। आगे ऐसे नज़र आ रहा है कि आप स्ट्रेंथ दिखाएंगे और आपके मन का डर कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेडी इस टाइगर लायन को कंट्रोल कर रही है और यहाँ पर ये सांप ऊपर सर पे है, बट इस योगिनी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो ऐसे ही आपको आने वाले समय में क्या है कि जो अभी जो मन का डर है वो नहीं रहेगा बिल्कुल भी आपके अंदर, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ फ्लावर्स से क्लैरिफाई हुआ है। ये भी फ्लावर्स हैं यहाँ पे, ये भी फ्लावर्स हैं यहाँ पर। वाइट कलर आपके लिए अच्छा है पाइल 1, और क्लैरिटी आने वाली है आने वाले समय में। 10 ऑफ फ्लावर्स, बहुत बढ़िया। 3 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हम एक बार में एक कार्ड लेकर चलते हैं ताकि मैं एक एक बात आपको बता सकूं। आने वाले समय में क्या है, किसी भी तरीके का डर जो है आपके मन में, वो उससे आप ऊपर आएंगे, ठीक है। अगर आप में से किसी को कोई फर्टिलिटी का इशू है, कोई क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी का इशू है, 2 अलग अलग चीज़ें यहाँ पर। कोई फर्टिलिटी का इशू है तो वो रिजॉल्व होगा, ठीक है। कोई स्टेबिलिटी का इशू है, आप कोई चीज़ को लेके स्टेबल नहीं हो पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी। यहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, ठीक है। आपकी लाइफ में सपोर्ट आने वाला है। ये आपको जैसे सोलमेट टाइप का सपोर्ट होगा। सोलमेट का यहाँ पर मेरा मतलब सिर्फ रोमांटिक इंटरेस्ट से नहीं है। सोलमेट देखिए कोई भी हो सकता है। सोलमेट आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सोलमेट आपके भाई बहन हो सकते हैं, सोलमेट आपके दोस्त हो सकते हैं। बेसिकली सोलमेट क्या होते हैं, वो आपको एनकरेज करते हैं, आपकी लाइफ में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ को इजी बनाते हैं। तो ऐसे आपका कलीग भी आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप रोमांटिक इंटरेस्ट में ही सोलमेट को ढूंढें। तो यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहा है कि आपको कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलेगा जो कि आपको हेल्प करेगा आपके जीवन में आगे के लिए हेल्प होगी आपको, ठीक है। तो बिकॉज़ आपके पास हेल्प है तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी और आपको जो डर लग रहा है उससे आप उभर पाएंगे। तो यहाँ पे जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे जो ग्रीन कलर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, सेम ग्रीन कलर मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है। तो आने वाला समय जो है उस समय को, उसमें इमोशनल बैलेंस है और उस समय को वो समय आपको पसंद आएगा।
अच्छा समय आने वाला है जहाँ पर आपको इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी। कोई पढ़ाई लिखाई का काम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। कहीं पर एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उसमें जो भी रिज़ल्ट होगा, जैसा आपने दिया है वैसा होगा पहली चीज़, और जो आपके लिए अच्छा है वो होगा, ठीक है। तो जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा होगा, इस चीज़ को याद रखिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहली चीज़ तो ये है कि अच्छा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। दूसरा, जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और मान लीजिए कोई इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में नहीं हुआ आपका, तो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है उससे बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं और पे हो आपके लिए, ठीक है। तो आने वाला समय कैसा है? आने वाला समय आपके लिए फलदायक है। आने वाले समय में आप अगर कोई नई चीज़ लीगली शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। जैसे बिज़नेस को लॉन्च करना हुआ, जैसे वीज़ा अप्लाई करना है तो करिए, नौकरी चेंज करना है, गवर्नमेंट नौकरी में अपने आप को रजिस्टर करना है तो करिए। मतलब इस तरीके की चीज़ें जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, जहाँ पे रूल्स इन्वॉल्व हैं, कोई फाइनेंशियल क्लेम करना है तो करिए। अगर कहीं पर प्रॉपर्टी अटकी हुई है और लीगल मैटर है तो वो सब रिजॉल्व होगा आने वाले समय में आपके। अगस्त का महीना, अभी जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तब ये जून का टाइम होगा, लेकिन जब भी अगस्त आ रहा है, अगर मतलब जैसे मैं जून में अपलोड कर रही हूँ तो जुलाई अगस्त 2 महीने में अगस्त आ जाएगा। तो अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा है। और आज से, जैसे मान लीजिए अगस्त निकल गया है और आप तब देख रहे हैं इस वीडियो को, क्योंकि ये टाइमलेस वीडियो है, तो आज से अगला 8 महीना जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो आज आप जो मेहनत करेंगे वो आपको फलित होते हुए दिखेगा अगले 8 महीने में, ठीक है। और अगस्त में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आने वाले समय में आपको लोगों से मिलना जुलना होगा, आप अच्छे दोस्त बनाएंगे। यहाँ पे लग रहा है कि आपके कुछ ना कुछ रिलेशनशिप ऐसे आएंगे जो कि आपको इमोशनली बैलेंस करेंगे, ठीक है। मेंटल पीस लेकर आएंगे आपकी लाइफ में, जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा, जिनके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, ऐसे लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर ये भी है कि मुझे पूरे तरीके से संतुष्टि दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं, आपको सारी चीज़ आपके कंट्रोल में नज़र आ रही है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पाइल 1, लेकिन आप बहुत अच्छे से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में बहुत नई चीज़ होने वाली है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। वो हो सकता है नया बच्चा आ सकता है, वो हो सकता है शादी हो सकती है, वो हो सकता है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है, कई साल हो गए हैं, तो शादी में एक नया मोड़ आएगा जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। आप घर की इकलौती बहू थी तो आप घर की बड़ी बहू हो जाएंगी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाएगी, आपका रोल चेंज हो जाएगा। मैं ये सब एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते थे तो आप न्यूक्लियर फैमिली में चले जाएंगे, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अपने बड़ों के साथ शेयर करते थे वो अब आपकी अपनी अकेली वाली हो जाएगी। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाले समय में बढ़ने वाली है आपकी, ठीक है। मई आने वाला जो मई है अगले साल का, वो भी आपके लिए अच्छा है। 8 नंबर आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आने वाला समय आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ लेकर आ रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएगा, आपके रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बेटर हो रही हैं, सब अच्छा हो रहा है। कहीं पे चीज़ अटकी हुई है वो निकलेगी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, परिवार में शांति है, अपना मेंटल शांति है, फिज़िकली काम करना है, फिज़िकली स्ट्रेस नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, लेकिन
अंदर मन में शांति है। तो अगर आप ऐसे कंफ्यूज स्टेट में थे तो दोनों चीज़ें अगर आप एक साथ लेके जाना चाहते हैं तो आप लेके चल सकते हैं साथ में, ठीक है। 2 का मल्टीपल आपके लिए अच्छा है, तो 2 नंबर का मल्टीपल आपके लिए अच्छा है, जैसे 8, 10, 4, 2 का जो इवन नंबर्स हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ पर नए दोस्त आते हुए मुझे दिख रहे हैं। कई बार ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों का कि पुराने दोस्त हैं लेकिन बड़े दिनों बाद मिलना जुलना फिर से शुरू हुआ है। तो आप कॉलेज में एक साथ थे, अब आप दोनों की शादी हो गई, आप अलग अलग सिटीज़ में थे, लेकिन अब आप बड़े सालों बाद फिर से एक सिटी में आए हो, एक साथ रह रहे हो, तो उस तरीके की चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं भगवान की तरफ से क्या मैसेज है। पार्वती, इनको और ऐसे रख दिया जाए ताकि हमें भगवान जी क्लियरली दिखे, है ना, ठीक है। पार्वती हैं तो देखिए गणेश जी को उन्होंने प्रोटेक्ट कर रखा है। यहाँ पर भी लायन है, यहाँ पर भी ऐसे लग रहा है कि पार्वती जी लायन को वो किए हुए हैं, कंट्रोल में कर रही हैं। रेड कलर भी यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर भी रेड कलर मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में और चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। तो आने वाले समय में क्या है, चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। अगेन यहाँ पर फर्टिलिटी के बारे में कुछ है, घर में प्यार बढ़ेगा, कोई नया मेहमान घर में आएगा, कोई बच्चा घर में आ रहा है आपके, फॉर श्योर आपके खानदान में तो पक्का कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बच्चा आ ही रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे ग्रीन कलर की पार्वती जी हैं, तो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ओपन होंगे, आपका दिल बड़ा होगा, आप लोगों को वेलकम करेंगे, ओपन अप रहेंगे सिचुएशन को और लोगों को वेलकम करेंगे, क्योंकि आप बेटर सोच सकते हैं, आपको बेटर कंट्रोल है लाइफ के ऊपर, ठीक है। ये भी ग्रीन होलनेस, देखिए दिस इज़ द राइट वर्ड। आपका हार्ट चक्र, आप में से कुछ लोगों का हार्ट चक्र जो है, जो अनाहत है, वो बहुत ज़्यादा ओपन है, ठीक है। वो अच्छी बात है पहलवान, लेकिन कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा ओपन रहने से लोग आपका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेडिटेशन करिए हार्ट चक्र के ऊपर, तो आपको ये समझ में आएगा कि कब आपको अपने आप को दूसरों को देना है, अपना ना थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसको बहुत खुला दिल है आपका, अच्छा है, बट इसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस हो सकता है आपको, ठीक है। धर्म अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। यहाँ आपकी लाइफ में खुशी आ रही है। पायल, मैंने बुक्स कहीं रखी थी वो देख रही हूँ। पायल, कौन से पायल है, पायल 1 है। और एक और चीज़ देखिए, ये 24 नंबर है और ये भी 24 नंबर है, ठीक है। ये गणेश भगवान है, ये तो टैरो ही गणेश भगवान का है, ये गणेश भगवान का टैरो नहीं है, फिर भी इसमें गणेश भगवान आया है। तो आने वाले समय आपके लिए सुख, समृद्धि, सुकून, शांति, ये सब लेकर आएगा, ठीक है। दिल आपका बहुत बड़ा होगा, फाइनेंशियल खर्चा थोड़ा समझ के करेगा, चीज़ें आपकी कंट्रोल में रहेंगी, आप जिस तरीके से करना चाह रहे हैं चीज़ें वैसी ही रहेंगी। एक बार हम ये रीड करेंगे कि बुक में क्या लिखा हुआ है माता पार्वती के बारे में, ठीक है। देखें कहाँ पर है, हम कहाँ पर हैं, 24 नंबर, 29 नंबर, 27 नंबर, शायद हम 24 पे पहुंचने वाले हैं, 25। Parvati lived a simple life by choice as a beautiful dancing girl until God Shiva appeared to her as an Brahmin and consumed their marriage.
Parvati's son Lord was mistakenly killed, then returned to life by his father to her great grief. Channel message. I assist all women who have suffered much hardship at the hand of the husband while remaining a loyal and lovely mother with wife. I can bestow the gift of pregnancy to women along with the gift of true love. Guidance क्या दे रही हैं आपको? You should discuss and reconsider a marriage arranged by family if it would cause you stress or suffering. Obstacle to your marriage or partnership will overcome. Okay. Abundance. Denial of your own needs before the care of others may be needed at present. Accept it for the present time for the more abundance. Okay, work and business, a time of having to spend more money than is coming. It may be needed at present in your business. Education, hard and determined need in present. अच्छा ठीक है. Future. In the term of your health, concern will improve. Relationship with difficult family members will mend. यहाँ पर ये लग रहा है, यहाँ पे आप रीड करिएगा प्लीज़. आपको ये पार्वती मंत्र है, आप वीडियो पॉज करके ये मंत्र पढ़ लीजिएगा. ठीक है. ये रेमेडी है अगर आपको पार्वती जी की पूजा करनी है. तो यहाँ मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि आप में से बहुत सारी स्पेशली ये मैसेजेस लेडीज़ के लिए कि जहाँ पर आपको कभी ऐसा लगा कि आप बोल नहीं पा रही हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं, वहाँ पर आपको एक पावर मिल रहा है अपनी लाइफ के लिए. ठीक है. अब आप अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करेंगी, क्या सही है क्या गलत है वो बोलना शुरू करेंगी, चीज़ें अपने हिसाब से करना शुरू करेंगी. कुछ लोग जिनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही थी, उनकी मैरिड लाइफ को बेटर करने के चांसेस हैं. ठीक है. तो दिल बड़ा होगा आपका, तो आप सामने वाले की गलतियाँ, मिस्टेक है ना, हैंडल कर सकते हैं ईज़िली. लड़ाई कम होगी इससे. ठीक है. आप यहाँ पर आपको अपने आप को थोड़ा सा छोड़कर समय बाकी चीज़ों में देना है. तो मेहनत ज़्यादा है, पढ़ाई ज़्यादा करनी है, बिजनेस में पैसा ज़्यादा लगाना है, फिज़िकल मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको धर्म का पालन करके ना अपना काम करना है. ठीक है. आप माँ हैं तो जो माँ को करना चाहिए वो करिए. आप पत्नी हैं, जो पत्नी को करना चाहिए वो करिए. ठीक है. वो करिए. चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हैं फिज़िकल लेवल पे, बहुत सारा काम दिख रहा है मुझे यहाँ पर, लेकिन चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, आपके हिसाब से चलेंगी और वो धर्म का पालन करने का आपको फल ज़रूर मिलेगा. आप देखें यहाँ गणेश भगवान जी क्या कह रहे हैं. मैं यूजुअली बुक्स रीड नहीं करती हूँ, बट आज मन हुआ तो कर रही हूँ. Recognize that you are a part of something large. You have a connection here with not only life and the physical body, but with the divine. Ganesha is guiding you to recognize the sacred truth that you are a divine being here to give and receive love. यहाँ पे प्यार देना और लेना दोनों इम्पोर्टेंट है. ठीक है. ग्रीन रिप्रेजेंट द 4th चक्र. देखिए मैं हार्ट चक्र के बारे में बात कर रही थी. हार्ट चक्र इज़ द सेंटर वेर यू एक्सपीरियंस द लव. तो आपको अपने प्यार, अपने मन को, अपने दिल को बड़ा है ऑलरेडी आपको. ठीक है. तो वो आपको हेल्प करेगा आगे की चीज़ें बैलेंस करने में. आपको ज़रूरत है अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करने की भी पहलवान. ठीक है. कभी कभी बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगा तो हर्ट हो जाएगा. तो ये आप ब्रीदिंग से कर सकते हैं. ठीक है. पहलवान तो बहुत अच्छा दिख रहा है. आने वाला समय आपका, आने वाला समय अब सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी. फिज़िकल काम थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन किसी भी तरीके का डर नहीं है. कोई फाइनेंशियल इशू हो अभी आज तो वो रिजॉल्व हो जाएगा. कोई चीज़ डिसाइड करना मुश्किल है तो वो आप डिसाइड कर लेंगे. तो चीज़ एक साथ करके ले जा सकते हैं. आपकी लाइफ में ऐसे नए दोस्त आ रहे हैं, नए रिलेशनशिप आ रहे हैं, पुराने रिलेशनशिप वापस आ रहे हैं जो कि आपको बेटर करेंगे, मतलब आपके जीवन को आसान करेंगे, बेटर करेंगे. धर्म का पालन करेंगे आप
तो आपका कर्म अपने आप अच्छा होगा। आपको भगवान सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्लीटनेस, होलनेस आपको मिल रही है, ठीक है। पारिवारिक खुशी है, लव है, मेंटल पीस है, आने वाले समय में सब बहुत अच्छा है। पाइल 1, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। नमस्ते पाइल 2। तो आज हम ये देख रहे हैं, आपने चूज़ किया है विष्णु भगवान को, ठीक है। तो हम देख रहे हैं आने वाला समय कैसे बदलने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा है मैसेज भगवान की तरफ से। ये हम देखेंगे अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये बेसिकली एनर्जी चेक है। तो अगर ये मैच करेगा तो ये आपका पाइल है। अगर ये बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा तो प्लीज़ दूसरा पाइल देख लीजिएगा। ये हमें बताएगा कि आने वाला समय आपका कैसा है, ठीक है। तो हम देखें कि अभी आपके जीवन में क्या चल रहा है। थोड़ा सा साइड रख दें, ठंड सी लग रही है यहाँ पे आज ना, और मैंने स्वेटर नहीं पहन रखा, शॉल ओढ़ रखी है। तो अभी आपके जीवन में क्या चल रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आप अपने आप को, हैं, चीज़ें दबा के रखी हुई हैं आपने। जजमेंट, पाइल 1 में भी जजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था यहाँ पे, और इसी पोजीशन पे भी था। पेज ऑफ कप्स। तो पाइल 2, अभी ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ठीक है। जितना आपके मन में है उतना बाहर निकल नहीं पा रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको लोग गलत समझ रहे हैं, ठीक है, या फिर गलत समझेंगे, इस चीज़ का डर है। तो इस वजह से आप जो रियल आप है ना, वो बाहर नहीं निकाल पा रहे। आप में से कुछ लोगों का मतलब इमोशनली आपने अपने आप को बंद कर रखा है, और कुछ लोगों ने अपना फिनेंशियल चीज़ें भी शेयर नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं पे पैसा लगाना है तो आप कंजूस बने हुए हैं, आप नहीं लगा रहे पैसा आपको, क्योंकि ये लग रहा है कि पता नहीं वो फ़ायदेमंद होगा कि नहीं होगा। आपको आपके भाग्य में क्या है, इससे कहीं पर थोड़ा सा डर लग रहा है। तो इसकी वजह से आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं, आप सारी चीज़ें खुलकर आगे नहीं ला रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, थॉट्स भी नहीं ला रहे आप। 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे पेज ऑफ कप्स से क्लैरिफाई हुआ है। कहीं पर ऐसा लग रहा है यहाँ पे पाइल 2 कि कुछ टाइप का एक्सप्रेशन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या तो आपका थॉट प्रोसेस है जो कि आप सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपने में दबा रखा है। सिमिलरली जितना आपके अंदर इमोशंस हैं वो आप शेयर नहीं कर रहे, अपने अंदर रखा हुआ है। और आपको ये डर है कि अगर आपने बाहर निकाला अपने आप को तो लोग आपको कैसे जज करेंगे, ठीक है। अब जो एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है कि मान लीजिए कि आप काफ़ी समझदार हैं, लेकिन आपकी सोच थोड़ी सी आपके परिवार के बाकी लोगों से अलग है, ठीक है। अब आप अपने ससुराल में चले गए हैं, ससुराल में छुट्टी मनाने गए हैं। अब आपकी सास जो हैं वो आपसे बिल्कुल अलग सोचती हैं। अब अगर आप उनको कुछ सही भी बताएंगे तो आपके मन में ये डर है कि पता नहीं वो कैसे जज करेंगी आपको, क्या करेंगी। तो यहाँ पर संकोच है मन के अंदर। तो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, चाहे वो इमोशन हो चाहे वो थॉट्स हो। अगर मैं इसको बिजनेस में या वर्क प्लेस पे लूँ तो वर्क प्लेस पे भी आपके साथ ऐसे ही चल रहा है। आपको एक्सपीरियंस है, आप उस जगह पे हैं, बट आपके पास नए नए थॉट्स हैं, नए आइडियाज़ हैं, चीज़ें हैं, बट वो आप अपने सीनियर से या अपनी टीम से या बाकी बीच में लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपको जज कर रहे हैं क्या।
तीसरा एग्जाम्पल लूँ कि मान लीजिए आपको आपका बिजनेस है और आपके क्लाइंट्स हैं, आपको कुछ क्लाइंट को किसी तरीके की चीज़ें एडवाइस करनी है, लेकिन आप अपने आप को दबा देते हैं, आप एडवाइस नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि वो क्लाइंट आपको जज करेगा क्या। जैसे मान लीजिए आपके पास ब्यूटी का बहुत अच्छा टिप है, ठीक है, लेकिन अब आपको सामने वाला क्लाइंट ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो मेरी टिप सुनेगा नहीं सुनेगा, यूज़ करके फिर मुझे बुरा रिव्यू तो नहीं दे देगा, फिर तो आप वो टिप बाहर निकाल ही नहीं रहे, दुनिया को बता ही नहीं रहे, अपनी तक ही रख रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पर आपको खुल के बोलना, खुल के एक्सप्रेस करना, खुल के दिखाना मुश्किल हो रहा है। इमोशंस भी ऐसे ही हैं कि मान लीजिए आपको किसी से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन आप उसको दिखा नहीं रहे क्योंकि आपको कहीं पर लग रहा है कि वो अप्रिशिएट होगा कि नहीं, सामने वाला आपको हाँ बोलेगा ना बोलेगा, क्या करेगा कैसे करेगा। इस तरीके से ऐसा है कि यहाँ पर खुल के कोई चीज़ करने में दिक्कत नज़र आ रही है आपको। पाइल 2, अगर ऐसा है तो ये पाइल आपके लिए। देखिए मैंने बहुत कोशिश की है एग्जाम्पल देने की अलग अलग तरीके की, आप अपना एनर्जी लेवल चेक करिएगा। ये खुल के पूरी तरीके से चीज़ें आगे नहीं आ पा रही हैं। एक्सरसाइज से रिलेटेड भी हो सकती है कि आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, बट जैसे आप शुरू करते हैं आपके पैर में दर्द हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, आपको लगता है कि आपको करना, तो आप पूरी तरीके से एक्सरसाइज को अपने आप को डिवोट नहीं कर पा रहे हैं कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से। और मोस्टली ये आपके अंदर का डर है, ज़्यादातर आप खुद ही चीज़ें सोच करके अपने आप को रोक ले रहे हैं। अब देखें आपके आने वाला समय कैसा है। 9 ऑफ मटेरियल बहुत बढ़िया, 7 ऑफ मटेरियल अच्छा है, गुड, 2 ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल मटेरियल मटेरियल, ठीक है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक रीडिंग है ये। सो आने वाला समय ऐसा है पायल 2 कि आप थोड़ा सा चीज़ें छोड़ना शुरू करेंगे, अपने आप को खुद जज करना बंद करेंगे, तभी आप चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप एक मेल हैं, ठीक है, और आपको पिंक कलर का कपड़ा पहनना पसंद है, ऐसा वाला पिंक, और रोज़ कलर का पिंक। वैसे आपके लिए ये पिंक कलर लकी भी है, ठीक है। आपको ये रोज़ वाला पिंक कपड़ा पहनने का मन करता है, शर्ट पहननी है। अब आप मेल हैं, आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ अरे मेरा नेल पेंट भी पिंक है सिमिलर, जहाँ पे ऐसा वाला पिंक पहनेंगे तो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। अब ये सोचकर आप वो पिंक कलर पहनते ही नहीं है, लेकिन ये आपके मन का डर है। आपने अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी सोच को, अपने शौक को अपने अंदर दबा दिया कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे उसके ऊपर, ठीक है। हर्मिट, ओके, 2 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ कॉइंस, बढ़िया। तो अब हम देखेंगे कि आपका आने वाला समय कैसा है। आपके आने वाले समय में आप खुल के एंजॉय करना शुरू करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने खुद की सोच थोड़ी सी बदलनी होगी। जब तक, रिमेंबर, जब तक ये सोच नहीं बदलेगी आने वाला समय बदल के कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको बदलना है इसको। अगर आपको पिंक कलर पहनने का मन है तो आप पहनिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप लड़की हैं, लड़का है, बूढ़ी हैं, बूढ़ा है, जो भी हैं, उस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये देखिए कि आप क्या चाहते हैं। आप यहाँ पे मटेरियलिस्टिक, आने वाले समय में मटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट है, लेकिन वो एंजॉय कौन करेगा? आप ही करेंगे, राइट। तो आपको अपने ही विचारों को देखना है, सोचना है, समझना है, ठीक से अलाइन करके रखना है। तो यहाँ पर विचार देखिए सारे खिचपिच हैं। देखिए पास लेकर आती हूँ। यहाँ पर देखिए विचार सारे एक के बाद अलाइंड तरीके से रखे हुए हैं। तो यहाँ पर चीज़ें एड्रेस करना आसान है, यहाँ पे चीज़ें एड्रेस करना आसान नहीं है। यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कि क्या है, कब है, कहाँ है, कैसे है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज़ है, तो उनको मैनेज करना आसान है, उनको समझना आसान है। तो आने वाले समय में जो आपके दिमाग में अभी खिचपिच बनी हुई है वो सारी अलाइंड हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपको अपनी तरफ से इसके लिए मेहनत करना है। ये भी 9 नंबर है, ये भी 9 नंबर है। कोई एक चीज़ है जो कंप्लीशन की तरफ आ रही है, ख़त्म हो रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली ये आपका थॉट प्रोसेस है जो कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आने वाला समय आपको ये मौका देगा अपने आप को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। तो अपने आप को एक्सप्रेस करिए। पाइल 2, ठीक है। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ आप आने वाले समय में खर्चा करने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन होगा जो आप सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। किसी की शादी हो सकती है, कोई घर में आ सकता है, बच्चा हो सकता है, पूजा पाठ करा सकते हैं, कोई बड़ी चीज़, बड़ा फंक्शन, बड़ी चीज़ आप कुछ कर सकते हैं जिससे कि आपको आपकी सेलिब्रेशन है, पैसा का खर्चा है, और पैसा परिवार के साथ उसका खर्चा है, दोस्तों के साथ खर्चा है। तो आने वाले समय में पैसा खर्च हो सकता है, थोड़ा सा दिखावे में खर्च हो सकता है, थोड़ा सा पहनावे में खर्च हो सकता है, थोड़ा सा पार्टी करने में खर्चा हो सकता है। आने वाले समय में खर्चा है, लोगों के साथ खर्चा है, लोगों के लिए खर्चा है, ठीक है। अगेन एक ये चीज़ आ रही है कि ये समझना है आपको कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर खर्चा कर रहे हैं तो ये मत सोचिएगा, अपने मन को थोड़ा सा फॉलो करिए कि आपके मन में चीज़ें कैसी हैं। अगेन पाइल 1 की तरह आपके पास भी बहुत सारा काम है, जगलिंग चलती रहेगी, लेकिन आपको काम में हेल्प करने के लिए लोग हैं, ठीक है। पाइल 1 में बाहर का कोई फिजिकली हेल्प करने के लिए नहीं था, आपके लिए बाहर से लोग फिजिकली हेल्प करने के लिए हैं। आपको सिर्फ अपने आप को ओपन अप करना है, ठीक है। अपने आइडियाज़ रखने हैं, अपने स्टेप फॉरवर्ड करना है, ये चीज़ करना है। तो आने वाले समय में आपको सपोर्ट है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक से ज़्यादा काम करें, नौकरी करें, घर संभालें, बिल्कुल संभलेगा, आपको सपोर्ट है। और जिस भी तरीके का सपोर्ट है आप सपोर्ट अवेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नौकरी कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, तो आप अवेल कैसे करेंगे? घर संभालने के लिए, साफ़ सफाई के लिए आपने किसी को हायर कर लिया, या आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जो कि आपके बच्चे को देख रहा है, जो कि आप में से एक कोई बड़े बच्चे को देख रहा है, कोई छोटे बच्चे को देख रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई सफाई कर रहा है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर डिवाइड हो रही है। सिमिलरली वर्क प्लेस पे भी आपको सपोर्ट है, आपको अकेला सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक से ज़्यादा काम आपके हाथ में है, लेकिन सपोर्ट है। तो आने वाला समय आपका कैसा है पाइल 2? आने वाले समय में आपको आपका जो थॉट प्रोसेस है वो अलाइन हो जाएगा। आप थोड़ा सा जैसे हैं वैसे अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए दुनिया को, तो आपको उससे फ़ायदा होगा, अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आप बने रहेंगे, ठीक है। वो चाहे इमोशनल हो, वो चाहे फिनेंशियल रूप में हो। आने वाले समय में खर्चा है, सेलिब्रेशन है, इंजॉयमेंट है, ठीक है। पैसे का फ्लो है, पैसा जाएगा तो पैसा आएगा भी, ऐसा है, ठीक है। और सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट है, काम है, फिजिकल स्ट्रेस है, बट लोगों का सपोर्ट है, ठीक है। हमारे पास है विष्णु भगवान 5 नंबर, बदलाव है। बदलाव आपका इंटरनल बदलाव है, आपको लेकर आना है, ठीक है। तो आपको एक्सप्रेस करना शुरू करना है। आप बहुत ज़्यादा अर्दी हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप में रहते हैं, बाहर नहीं निकालते। अपने आप को बाहर निकालिए, अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए, क्रिएटिविटी दिखाइए। मेंटेनेंस यहाँ पर है, ये भी मेंटेनर ऑफ यूनिवर्स है, और यहाँ पर भी आप चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं। एम जो वर्ड है, माँ, ये आपके लिए अच्छा है। माँ नाम से कोई मनुष्य, माँ नाम से कोई जगह, माँ जैसे एक रिलेशन हुआ, मौसी एक रिलेशन हुआ, मामा रिलेशन हुआ, तो ये माँ से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं ना वो आपके लिए अच्छे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि मामा, मौसी,
माँ की तरफ के जितने भी लोग हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, ख़ास तौर से मामा मौसी और माँ जैसे लोग, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी का नाम जो माँ से शुरू हो रहा है वो आपको सपोर्ट करेगा। जो भगवान माँ से हैं उनकी पूजा करेंगे तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे मेरे दिमाग में मुरली बंसी बजैया, मुरलीधर, ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं, तो वो विष्णु का अवतार हैं, श्री कृष्ण है, इज़न्ट इट। तो भगवान विष्णु के किसी भी अवतार को आप पूजिए, खुद भगवान विष्णु को पूजिए, अच्छा रहेगा। आप में से किसी को सत्यनारायण भगवान की कथा वथा करनी है तो ज़रूर कराइएगा, अच्छा रहेगा ये, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा पायल। क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन है, बड़ा खर्चा है, परिवार के साथ खर्चा है, तो जो भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा धार्मिक रूप में करिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जहाँ पर आपका नहीं, समाज में, परिवार में और लोगों का भी फ़ायदा हो, ठीक है। बर्थडे पार्टी करनी है, बर्थडे पार्टी के साथ एक सत्यनारायण कथा करा दीजिए, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मेरा ओल्ड टाइम का सजेशन है, आजकल कौन बर्थडे पे सत्यनारायण कथा कराता है, तो हमारा कल्चर तो भाई ऐसा ही है। बर्थडे केक तो वेस्टर्न कल्चर है, आपकी मर्जी, आपको जो करना है करिए, बट अच्छा तो ये है कि शुभ काम में भगवान का नाम लेना चाहिए, ठीक है। आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन, भगवान है यहाँ आपके साथ। यू आर सेफ, एंजल्स आर क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। सो यहाँ पर कंसर्न है, जहाँ पर आप चीज़ें शेयर नहीं कर रहे, आप रियल फॉर्म में नहीं आ रहे, वहाँ पे है कि छोड़िए, आप रियल फॉर्म में आइए, भगवान सारा हैंडल करेंगे, ओके। आपको टैटू आर्टिस्ट बनना है, बाहर निकलिए, लर्न करिए, बताइए अपने माँ बाप को मुझे टैटू आर्टिस्ट बनना है। माँ बाप बोल सकते हैं क्या फिजूल की चीज़ है, कोई बात नहीं, कन्विंस करिए, बात करिए, आगे बढ़िए, अपने आप को आगे लेकर जाइए, ठीक है। आप चाहते हैं मैं इंजीनियर बनूं, मैं इंजीनियरिंग भी पढ़ूंगा और मैं टैटू आर्टिस्ट भी बनूंगी, दोनों काम एक साथ करना है मुझे, देखते हैं कैसे चलता है। इस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करिए। एनलाइटनमेंट, तो यहाँ पर भगवान गणेश कह रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, आपके पास जो अंदरूनी ज्ञान है उसको बाहर निकालिए, उसको समझिए और बाहर निकालिए। आप में से बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए, आपको ब्लू कलर आपके लिए अच्छा है पाइल 2, ठीक है, ब्लू कलर अच्छा है। यहाँ पे पर्पल भी काफ़ी सिमिलर दिख रहा है मुझे। इंट्यूशन फॉलो करिए, मेडिटेट करिए, आपको अपनी एनर्जी को रिवाइव करना ज़रूरी है। मेडिटेशन से भी रिवाइव हो सकती है, वो छुट्टी जाके भी रिवाइव हो सकती है, घर में पाठ पूजा करने से भी रिवाइव हो सकती है, रोज़ रेगुलरली भगवान की पूजा करने से भी रिवाइव हो सकती है। ये सब अलग अलग तरीके हैं अपने अंदर की एनर्जी को रिवाइव करने का। 32 नंबर देखें कि क्या कह रहे हैं विष्णु भगवान हमसे। तो बिजनेस है, चलिए पूरा ही पढ़ लेते हैं हम। वन ऑफ द प्रिंसिपल डेटी ऑफ हिंदुज़म अलॉन्ग विद ब्रह्मा एंड शिवा, श्री विष्णु forms the Hindu Trinity as a preserver of life. Shri Vishnu is known his strong principle and righteousness, order and truthness. When these are under threat, he emerged from his spiritual home, an early avatar. His consort is Lakshmi. Okay. अब हम देखते हैं प्यार में क्या फ़र्क पड़ने वाला है इससे। ब्यूटीफुल परमानेंट लव रिलेशनशिप आने वाला है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप भी यहाँ पर है, ठीक है। तो आप में से जो लोग भी स्पिरिचुअली डेवलप करना चाह रहे हैं, आने वाला समय आपको इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सात्विक भोजन खाइए, थोड़ा सा सात्विक जीवन जीने की कोशिश करिए, थोड़ा सा नकलीपन से दूर निकलिए, तो आप अपना रियल सेल्फ बाहर दिखा सकते हैं इससे, ठीक है।
अबंडेंस में क्या है, धर्म को फॉलो करेंगे तो पैसे की अबंडेंस आएगी, ठीक है। बिजनेस में भी आपको ऑनेस्टी फॉलो करना है। डिफ़िकल्ट टाइम है, लेकिन आपको टाइम मतलब हार्ड वर्क से और राइट वर्क से चीज़ें निकल जाएंगी। आपको अब में से किस तरीके से काम करना है, ये चीज़ थोड़ा सा समझ के काम करना होगा, ठीक है। भविष्य से रिलेटेड ये है कि चीज़ें बदल रही हैं, लाइफ में एक्साइटमेंट आ रही है, एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे। काम में ये है कि आपको स्टडीज़ में लगे रहना है और एग्ज़ाम में सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर यह है कि अपने मटेरियल को यूज़ करिए अपने फ़ायदे के लिए, अपने तरीके से, ठीक है। भगवान पे विश्वास रखिए, आपको अंदर से भगवान रास्ता दिखाते हैं, उसको फॉलो करिए, ठीक है पायल 2। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।